नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मूल स्तंभ को लेकर के यदि आप चलते हैं तो उसका परिमाप आपके अंदर होगा। आप जान पाएंगे कि ज्योतिष को कैसे समझें, कैसे देखें, कैसे समझाएं किसी को। यदि आप उस विषय में पूर्णतः पारंगत नहीं है तो आप निर्णय नहीं ले सकते और ना ही निर्णय दे सकते हैं, और आप ऐसे में रह जाते हैं झंझावात में, और उसका पूर्ण निर्णय न होने के कारण आप कलंक के प्रतिभागी भी बनते हैं। तो हम ज्योतिष के इस मूल तथ्य को, मूल स्तंभ को लेकर के चलते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में 12 घर हैं और 12 घरों की संज्ञाएं भिन्न भिन्न हैं। 12 भावों की संज्ञाएं और स्थानों का परिचय, यही विषय है मेरे इस वीडियो में आपके लिए। जिन लोगों को ज्योतिष से बहुत ज्यादा लगाव है, वो इस विद्या से आकर्षित है और समझते हैं कि ज्योतिष वास्तव में विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। तो जन्म कुंडली के 12 भावों के नाम पहले जान लीजिए, नोट कर लीजिए क्या है। 12 भावों की संज्ञाएं और उनसे विचारणीय बातों का उल्लेख अपनी डायरी पर कर लीजिएगा। केंद्र किसको कहते हैं? लग्न, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और 10वें स्थान को केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम केंद्र के बाद पड़फर। पड़फर क्या है? दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर, इसको कहते हैं पड़फर। आपोक्लिम, आपोक्लिम क्या है? तीसरे घर को, छठे घर को, 9वें घर को और 12वें घर को आपोक्लिम कहते हैं। आपोक्लिम के बाद आता है त्रिकोण। अब त्रिकोण क्या है? देखिए, 5वां और 9वां घर होता है त्रिकोण। उपचय क्या है? तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर को उपचय भी कहते हैं तथा चतुरस्त्र, चतुर्थ और अष्टम स्थान को चतुरस्त्र कहते हैं। मारक घर कौन से होते हैं? दूसरा घर और 7वां घर, ये मारक घर कहा जाता है। नेत्रत्रिक संज्ञक स्थान कौन से हैं? 6ठा, 8वां, 12वां स्थान, ये नेत्रत्रिक संज्ञक हैं। तो प्रथम भाव के नाम आपको बता देते हैं। प्रथम भाव का नाम है आत्मा, शरीर, लग्न भी कहते हैं, होरा, देह, वपु, कल्प, मूर्ति, अंग, तनु, उदय, आद्य, प्रथम, केंद्र, कंटक और चतुष्टय, ये प्रथम भाव के घर के नाम हैं। विचारणीय बातें क्या है? क्या विचार करना चाहिए यहां से? रूप का, चिन्ह और जाति का, आयु, सुख दुख का विचार, विवेक और शीलता का विषय, मस्तिष्क और स्वभाव का विषय, आकृति आदि का विचार यहां से किया जाता है। और इस घर का कारक है सूर्य, यानी कि रवि। इसमें मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां बलवान मानी जाती है। मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां बलवान मानी जाती है। लग्नेश की स्थिति के बल और बलानुसार कार्य की कुशलता, जातीय उन्नति अवनति का ज्ञान किया जाता है। हम चलते हैं द्वितीय भाव के नाम के बारे में जानेंगे। द्वितीय भाव के नाम क्या है? पड़फर, द्रव्य, स्व, वित्त, वित्त धन को कहते हैं, कोश, अर्थ, कुटुंब और धन, ये नाम है द्वितीय भाव के। यहां से विचार किन किन बातों का करना चाहिए? कुल का विचार, मित्र और नेत्र का विचार, कान और नाक तथा स्वर का विचार, सुंदरता, गायन, प्रेम, सुख भोग, सत्य भाषण, यह व्यक्ति कितना सच बोलता है, इसी दूसरे घर से पता चलता है।
संचित पूंजी यानी जो कमाया है और कमा के बचाया, सोना चांदी मणि माणिक्य आदि कितना है। क्रय एवं विक्रय आदि का विचार इसी घर से किया जाता है। तीसरा भाव, तीसरे भाव के नाम क्या है? इसे आपोक्लिम भी कहते हैं, उपचय भी कहते हैं, पराक्रम भी कहते हैं, सहज भाव भी कहते हैं, भ्रातृ और दुश्चिक्य भाव भी कहते हैं। यहां से विचार क्या करना चाहिए? नौकर चाकर, सहोदर, अपने सगे संबंधियों का विचार यहां से करना चाहिए। व्यक्ति के पास पराक्रम कितना है, आभूषण दास कर्म नौकरी आदि करेगा या क्या करेगा, आभूषण कितने होंगे, साहस कितना होगा, आयुष्य क्या है, शौर्य, धैर्य, दमा और खांसी, क्षय, श्वास आदि रोगों का तथा गायन, योग अभ्यास आदि का विचार इसी तीसरे घर से किया जाता है। हम आपको चतुर्थ भाव के नाम पहले बताएंगे। केंद्र कहते हैं, कंटक भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं, पाताल भी कहते हैं, तुर्य, हिवक, गृह, सुहद, वाहन, यान, अंबु, बंधु, नीर आदि, नदी आदि का विचार यहां से किया जाता है। अब चौथे घर से विचार किन किन बातों का करना चाहिए? माता पिता का सुख, घर का सुख, गांव का सुख, चतुष्पद, चौपाया, चार पहिया वाहन, मित्र, शांति कितनी है, अंतःकरण की स्थिति, मकान, संपत्ति, बाग बगीचा, पेट के रोग, यकृत, दया, उदारता, परोपकार, कपट, छल एवं निधि है। इस स्थान में कर्क, मीन और मकर राशि का उत्तरार्ध बलवान होता है। चंद्रमा और बुध इस स्थान के कारक हैं। यह स्थान माता का घर है। चार स्थान के नाम और उनकी विचारणीय बातें, उसके बाद पांचवें घर को क्या कहते हैं? पंचम भाव सुत, तनुज, पड़फर, त्रिकोण, बुद्धि, विद्या, आत्मज और वाणी कहा जाता है। यहां से विचार किन किन बातों का करना चाहिए? बुद्धि का, प्रबंध का, संतान, विद्या, विनय, नीति, व्यवस्था, देव भक्ति, मातृपक्ष से सुख यानी मातुल सुख, मामा का सुख। नौकरी छूट जाए तो यहीं से विचार किया जाता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। धन मिलने के उपाय क्या किए जाए, यहीं से विचार किया जाता है। अचानक बहुत धन प्राप्ति का योग इसी घर से पता लगता है। जठराग्नि, पेट की जठराग्नि कितनी है, गर्भाशय की स्थिति का, हाथ का यश, मूत्रपिंड एवं बस्ती है, इसका कारक है बृहस्पति, पंचम भाव का। चलते छठे भाव के नाम जानते हैं। छठे भाव को आपोक्लिम, उपचय, त्रिक, शत्रु, रिपु, द्वेष, छत, बैरी, रोग और नष्ट का नाम दिया गया है। यहां से विचार क्या करना चाहिए? मामा की स्थिति का विचार यहीं से करना चाहिए। मामा कितना धनवान है, मामा कैसे होंगे, मामा की स्थिति क्या है, यहीं से पता लगता है। शत्रु का विचार, शत्रु उदार है, शक्तिशाली है या कमजोर। जीत हार का फैसला यहां से होता है। शंका, जमींदारी, रोग, पीड़ा, व्रणादिक, फोड़ा फुंसी आदिक रोग, गुदास्थान एवं यश आदि है। यहां के कारक है शनि और मंगल। सप्तम स्थान के नाम क्या है? इसको केंद्र भी कहा जाता है। मदन, सौभाग्य, जामित्र और काम का नाम दिया गया है। यहां से विचारणीय बातें हैं। स्त्री के बारे में विचार करना है तो सातवें से पता करें। मृत्यु का पता करना है तो सातवें घर से पता करें। काम पीड़ा, मदन पीड़ा, सातवें भाव से विचार करें। स्वास्थ्य और काम की चिंता, मैथुन, अंग विभाग, जननेन्द्रिय,
विवाह, व्यापार, झगड़े और बवासीर रोग आदि यहां से विचार किया जाता है। इसमें वृश्चिक राशि बलवान होती है। चलते हैं हम 8वें घर के बारे में जानते हैं। 8वें घर का नाम क्या है? पड़फर कहते हैं इसे, चतुरस्त्र भी कहते हैं और त्रिक भी कहते हैं, आयु, रंध्र और जीवन भी कहते हैं। अष्टम स्थान। यहां से विचार किन किन बातों का करना चाहिए? व्याधि, उम्र, जीवन और मरण, मृत्यु के कारणों का पता यहीं से लगता है। मानसिक चिंता, समुद्र की यात्रा, कर्जा का होना, उतरना, लिंग, योनि, अंडकोश आदि के रोग एवं संकट प्रवृत्ति है। इस स्थान का कारक है शनि देवता। नवम भाव क्या कहते हैं? नवम भाव को धर्म, पुण्य, भाग्य और त्रिकोण नाम है। विचारणीय बातें क्या है? मानसिक वृत्ति कैसी होगी जातक की? भाग्योदय कब होगा? शीलवान होगा, नहीं होगा? विद्या होगी या नहीं होगी? तपस्वी होगा, धर्मात्मा होगा, प्रवासी होगा, विदेशी होगा, तीर्थ यात्रा में रहेगा, पिता का सुख और दान आदि का घर है। इसके कारक हैं सूर्य और गुरु। दशम भाव पर चलते हैं। दशम भाव का नाम व्यापार, आस्पद, मान, आज्ञा, कर्म, व्योम, गगन, मध्य, केंद्र, स्व और नभ है। यहां का नाम। विचार क्या क्या करना चाहिए? राज्य कर्म से विचार यही करना चाहिए। मान प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, पिता और प्रभुता, क्षमता कितनी होगी व्यापार में, अधिकार और ऐश्वर्य का भोग कितना होगा तथा कीर्ति कितनी मिलेगी, और नेतृत्व करने की क्षमता है तो कितनी है। इसमें मेष, सिंह, वृष, मकर का पूर्वार्ध एवं धन का उत्तरार्ध बलवान होता है। इसके कारक हैं सूर्य, बुध, गुरु और शनि। ये हो गया दसम घर। 11वें घर के नाम। 11वें घर के नाम है पड़फर, उपचय, लाभ, उत्तम और आय। आय के साधनों का पता लगता है। यहां से किन बातों का विचार करना चाहिए? हाथी, घोड़ा यानी गज और अश्व रत्न, मांगलिक कामकाज, मोटर, पालकी, संपत्ति एवं ऐश्वर्य आदि है। इसके कारक हैं बृहस्पति। द्वादश भाव का नाम क्या है? इसको कहते हैं रिष्ट, व्यय, त्रिक, अंतिम और प्रांत है। यहां से विचार करने वाली बातें हैं। हानि कितनी होगी, कैसे होगी, दान कैसा होगा, अच्छा या बुरा, व्यय कितना होगा, दंड मिलेगा, जेल खाना इत्यादि का विचार, व्यसन यानी कि जो नशा इत्यादि है, एवं रोग आदि इस स्थान से विचार किया जाता है। और यहां के कारक हैं शनिदेव। ठीक है, तो हम इस ज्योतिष के स्तंभ को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कितना साथ है ये आपकी टिप्पणी से पता लगेगा, आपके विचारों से पता लगेगा। मेरा प्रयास जारी रहेगा, अच्छा या बुरा कुछ भी हो आपके समर्पित है। आप हमें बताएं ज्योतिष के इस संदर्भ में आपको और क्या जानकारी चाहिए। लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।